यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सावन का पहला सोमवार। बोल बम के उद्घोष से गूंज रहा है शिवधाम। सावन के पहले सोमवार को किस खास विधि से करे पूजा? किस समय करे पूजा? उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पूजा करते समय कैसे करें शिव का ध्यान कि मिले हर पाप से मुक्ति? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ऐसा कौन सा अचूक मंत्र है जिससे शिव होंगे प्रसन्न? ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान जो आपको बताएंगे भोले शंकर को मनाने का अमोघ मंत्र और विधि। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सावन पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम देवों को देव महादेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी। सच ही कहा गया है, शिव सत्य है, शिव सुंदर है और शिव ही विश्व का कल्याण करते हैं। शिव शब्द का मूल भाव होता है कल्याण, सुख और आनंद। शास्त्रों के अनुसार बिना किसी की भक्ति के इंसान शव के समान हो जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में शिव जी की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन कोई भी देव आराधना अथवा मंत्र, स्रोत या फिर स्तुतियों का फल तभी प्राप्त होता है जब आराधना विधि विधान के साथ की जाए। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान और वो मेहमान हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। वैभवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महाकाल। और आज खास तौर से हमारे मेहमान आप सभी को बताने वाले हैं कि इस बार सावन के पहले सोमवार पर किस तरीके से भगवान भोले को आपको प्रसन्न करना है, क्या कुछ खास पूजा अपनानी है, क्या कुछ खास विधि विधान करने हैं। लेकिन सबसे पहले वैभव जी, हम जानना चाहेंगे सावन का पहला सोमवार है तो सोमवार का पंचांग भी बहुत खास होगा और सोमवार का दिन भी बहुत खास होने वाला है। बिल्कुल, दोनों पर ही प्रकाश डालेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम बात करते हैं पंचांग की तो कल जो सोमवार का दिन है उसका पंचांग इस प्रकार होगा। विक्रम संवत 2070 चल रहा है। बहुत ही पवित्र मास श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का दिन की ये तिथि है, सप्तमी तिथि है, सोमवार का दिन है। जब बात होती है श्रावण मास की और श्रावण मास के सोमवार की बात आ जाती है तो बहुत ही विशेष तिथि हो जाती है। सोमवार की तिथि में नक्षत्र रहेगा अश्विन और चंद्रदेव जो हैं वो मेष राशि में संचार कर रहे होंगे। बात हम लोग कर रहे हैं सावन के पहले सोमवार की। सावन का जो महीना है वो सौख्य प्रदान करने का महीना है। ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन से विष का पात्र निकला था जिसे भगवान शिव ने पान किया था और उस विष को अपने गले में उन्होंने रोक लिया था जिससे संसार को, इस पूरी सृष्टि का वो कल्याण कर सकें। तो ये जो महीना है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की साधना, आराधना और उसमें सबसे ज़्यादा विशेष महात्मा रखता है शिवाभिषेक। अर्थात किसी भी प्रकार से अलग अलग माध्यमों से जो हम लोग अभिषेक करते हैं, अभिषेक की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो
जो ताप है उस विष का, वह अगर उससे कोई किसी चीज को हम लोग भगवान शिव को संतुष्टि दे सकते हैं, उस गर्मी से, उस ताप से, उस कष्ट से भगवान शिव को हम लोग अगर बचा सकते हैं, राहत दे सकते हैं, तो वो है जलधारा, दूध धारा, उससे अभिषेक करना। तो इस सावन में किस प्रकार आप राशि अनुसार अभिषेक करें, किस प्रकार आप अपनी किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए अभिषेक करें, क्या विधि विधान होना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस खास जानकारी के लिए मैं भी इच्छुक हूँ और हमारे दर्शक भी इच्छुक हैं, लेकिन सबसे पहले हम राशियों पर तो जरूर आएंगे, लेकिन समान रूप से अगर मिलाकर देखा जाए तो किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी, क्या विधि विधान जी बिल्कुल। सावन में देखिए, जैसे अमूमन जो लोग आम एक प्रक्रिया है, आम चलन के माध्यम से जैसे कोई भी व्यक्ति पूजा करता है, तो भोले शंकर की पूजा का जो सही विधि विधान है वो बहुत ही महात्म रखता है, आपको इसे जानना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश और उसके साथ साथ कार्तिकेय जी और नंदी जी, जिसे हम लोग सम्मिलित रूप से शिव परिवार कहते हैं, शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। और जब आप पूजा करते हैं तो उसमें दिशाओं का बहुत विशेष महात्मा होता है। किसी भी जातक को, किसी भी साधक को ये ध्यान रखना चाहिए या ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी आप साधना करते हैं, कोई पूजा कर रहे हो, खासतौर पर महादेव शिव की, तो प्रमुख तौर पर आपका मुख उत्तर दिशा में हो। अगर उत्तर दिशा नहीं मिल पा रही है तो पूर्व दिशा में हो। उत्तर दिशा में होने का कारण ये होता है कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हिमालय और कैलाश की जो स्थिति आती है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वो हमारे उत्तर या पूर्व उत्तर दिशा में पड़ता है। इस वजह से जब भी कोई जातक अगर उत्तर मुख की तरफ पूजा करता है तो ऐसा मानता है कि कैलाश पर महादेव शिव विराजित हैं और आप उनकी पूजा कर रहे हैं। उसके उपरांत आप गंध, फूल, धूप, दीप, अक्षत, दूध, जल, शहद इत्यादि से, घी, गुड़, जनेऊ, चंदन, रोली, कर्पूर आदि से उनका आप अभिषेक करें, पूजन करें। जो पंचोपचार पूजन की प्रक्रिया है वो करना चाहिए। शिवालय में जाकर के भगवान शिव पर, शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करना या दूध मिश्रित जल से अभिषेक करना, कच्चे दूध से अभिषेक करना, गन्ने के रस से अभिषेक करना, ये आम प्रचलन है। इन चीज़ों से, इन द्रव्यों से हर व्यक्ति प्रयास करता है कि वो उनका अभिषेक कर सके। कुछ नहीं भी मिलता है तो आप एक लोटा जल या गंगा जल अर्पित करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्वेत पुष्प अर्थात सफ़ेद फूल, बिल्व पत्र, भांग का पत्ता लेना जिसे विजया कहते हैं, धतुरा आदि शिव जी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। सोमवार के पहले सावन के पहले सोमवार में किसी भी जातक को एक मुट्ठी कच्चा चावल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसे कहते हैं शिव मुट्ठी। ये जो एक मुट्ठी आप कच्चा चावल चढ़ाते हैं, इससे आपके घर में, आपके परिवार में अन्न धन की कमी कभी नहीं रहेगी। अन्न धन से हमारा तात्पर्य अन्नपूर्णा से है। माँ अन्नपूर्णा की कमी आपके घर में कभी भी नहीं रहेगी यदि आप पहले सोमवार को एक मुट्ठी कच्चा चावल चढ़ाते हैं। इस तरीके से हर सोमवार के लिए एक मुट्ठी अलग अलग अन्न चढ़ाने का नियम है, तो इस सोमवार को आप कच्चा चावल अवश्य चढ़ाएं। और खास तौर से कुछ मंत्र भी होंगे जिनका जाप करेंगे तो भगवान भोले की कृपा जल्द ही मिल जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, जो आम व्यक्ति जाप कर सकता है वह शिव पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। और उसके बाद जो इस मंत्र से आप महादेव शिव की साधना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय से माँ पार्वती का आप षोडशोपचार पूजन और ध्यान करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूजा करने के बाद आपको व्रत कथा अवश्य कर लेनी चाहिए। और पूरे दिन, जिस तरीके से सावन के सोमवार में व्रत करते हैं, पूरे दिन आपको पर्यंत जो है व्रत करना चाहिए। सपरिवार आप आरती करें, अपने कुटुंब के साथ भगवान शिव की आराधना करें। और उसके उपरांत जितने भी लोग आसपास आपको मिलते हैं, उस पूजा के बाद आपको उस व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक अपना प्रयास रखना चाहिए कि आप उस प्रसाद को पहुंचाएं। जो भी आपको मिले उसको अपने हाथ से आप प्रसाद दें और पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। महादेव शिव और माँ पार्वती आपका कल्याण करेंगे। तो महादेव शिव और पार्वती आपका कल्याण करेंगे और उसी कल्याण की कामना हर एक जातक भी रखता है। इसीलिए अब ये ज़रूरी हो जाता है कि एक एक राशि के जातकों को भी बता दिया जाए कि उनको किस तरीके से विधि विधान करना है। तो राशियों के अनुसार कैसे रहेगा सावन का पहला सोमवार और कैसे करेंगे आप भोले शंकर का अभिषेक, ये अब हम अपने खास मेहमान पंडित वैभव नाथ जी से जानते हैं। तो सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के जातक जरा ध्यान से सुने कि कैसे करें भगवान भोले का अभिषेक।
जी बिल्कुल, हमारे हिंदू धर्म में रुद्राभिषेक का बहुत ही विशेष महात्म माना गया है। सावन मास में रुद्राभिषेक करने से हर प्रकार के रोग दोष कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। विशेष फल प्राप्ति के लिए अपनी राशि के अनुसार कोई व्यक्ति यदि अभिषेक करे तो शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आपको अपनी राशि के अनुसार करना। अभी तक जो मैंने विधि और प्रक्रिया बताई वो आम जनमानस के लिए थी, लेकिन अब आपके विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आपकी राशि अनुसार मैं उपाय बताता हूं और राशिफल भी बताऊंगा। अनावश्यक किसी के दखल में से आज आपको कुछ परेशानी हो सकती है। सोमवार की तिथि में परिजनों से संतोष मिल सकता है, उनसे आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर सुखद स्थिति रहने वाली है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आज सोमवार की तिथि में आपको किस प्रकार आराधना करनी है ये भी आप जान लीजिए। कल की तिथि में जल में गुड़ मिला करके और गुड़ के साथ थोड़ा सा कुमकुम मिला करके यदि आप महादेव शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं वह महादेव शिव अवश्य पूरी करेंगे। अब उसी क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों की कि कल का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या उनका राशिफल रहेगा और उसके साथ साथ क्या उपाय उनको करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को सभी की उपेक्षाओं पर आप खरा उतरने वाले हैं। संकटों से आपको मुक्ति मिल सकती है। स्वयं का कार्य करने की इच्छा होगी, आप कुछ नया कुछ अपना काम करना चाहेंगे। जीवन साथी से उपेक्षित व्यवहार जो आपको मिलेगा उससे आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। अगर कल की तिथि में यानी कल पहले सोमवार की तिथि में आप दही से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हर प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातक लोगों की कि किस प्रकार मिथुन राशि वाले जातक लोगों का दिन कल रहने वाला है और कैसे उनको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आपको अपने कार्य की प्रशंसा हर तरफ मिलने वाली है। कल समाज में, आपके ऑफिस में, आपके आसपास आपकी एक्टिविटीज की, आपकी गतिविधि क्रियाकलाप की लोग बहुत तारीफ करेंगे। बिजनेस में जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे आपको बहुत अच्छा सहयोग मदद मिलेगी। साथी के साथ मामूली बात पर कुछ तनाव हो सकता है। और कल की तिथि में आपको गन्ने के रस से महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से जो भी कर्ज की स्थिति होती है, जो भी आर्थिक समस्या आपके सामने होती है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको जो है मिथुन राशि वाले जातक लोगों को गन्ने के रस से महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। अब वहीं बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कल का यानी सोमवार का दिन जो है वो विवादों का निपटारा लेकर के आएगा। जो भी विवाद काफी समय से चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य की कुछ चिंता रह सकती है। नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, सफलता मिलेगी। आर्थिक परेशानियां जो काफी समय से बनी हुई थी वो दूर हो जाएंगी। अब आप ये समझ लीजिए कर्क राशि वाले जातक लोग कि किस प्रकार आपको महादेव शिव का अभिषेक करना है। कल सोमवार की तिथि में आपको देशी घी के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना है। जब आप देशी घी से अभिषेक कर लें उसके बाद धूप से उनकी आप आरती अवश्य करें। यह आपकी राशि के लिए बहुत विशेष प्रयोग है। यदि इस तरीके से आप कल अभिषेक करते हैं, देशी घी से अभिषेक करने के बाद एक बार उनकी आरती कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों ने तो जान लिया कि सोमवार का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है और भगवान शिव को उन्हें किस तरह से प्रसन्न करना है। हम बाकी की राशियों की भी चर्चा जरूर करेंगे वेबनाथ जी, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो मेरे मन में भी उठा हुआ है और हमारे दर्शकों के मन में भी उठा हुआ है कि भोले बाबा का जो एक खास मंत्र होता है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, उस मंत्र का जाप किस तरीके से खासतौर से सावन के सोमवार को करना चाहिए? देखिए हमारे शास्त्रों का वर्णन है कि किसी भी जातक को भगवान शिव की आराधना करते समय और खासतौर पर सावन के सोमवार में, सोमवार के पूरे महीने में जब आप महादेव की आराधना करते हैं तो आपको उनका पंचोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर का पंचोपचार पूजन करने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जो एक आम व्यक्ति जाप कर सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा मंत्र और प्रक्रिया, कर्मकांड की जटिल प्रक्रिया न मालूम हो। ओम नमः शिवाय आप मंत्र का जाप करें। यह बहुत ही अमोघ है और मोक्षदायी माना गया है हमारे शास्त्रों में। विषम काल में यदि भक्त पर कोई कठिन व्याधि या समस्या आ जाती है तो श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि सावन के महीने में आप इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप कर लें, अर्थात सेवन करें। यह मंत्र बड़ी से बड़ी समस्या और विघ्न को टाल देता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप महादेव शिव की साधना करते हैं तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग अवश्य करें। महादेव
महादेव शिव की साधना में रुद्राक्ष धारण करना, त्रिपुंड लगाना, रुद्राक्ष की माला पर जाप करना, ये सबसे ज्यादा लाभकारी माने गए हैं। आप चाहें तो करमाला पर भी कर सकते हैं, अर्थात हाथ पे भी गिन के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना आपकी साधना को और ज्यादा सफल बना देता है। उसके अलावा कुछ और सरल मंत्र मैं आपको बताता हूं। नमो नीलकंठाय, ये भी एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। उसके अलावा ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का जाप करने से भी महादेव शिव और मां पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है और आपका कल्याण होता है। बिल्कुल, तो ये वो मंत्र हैं जिनका जाप करने से आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे। और वैसे तो शिव ही अपने आप में, वो नाम ही अपने आप में संपूर्ण है। ओम नमः शिवाय कह देने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो खास मंत्र थे उनका जाप अगर विधि विधान के साथ किया जाए तो फिर कोई भी समस्या यूं आती है और यूं चली जाती है शिव के नाम पे ही। चलिए, अब बाकी के जो 4 जातक हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि कैसा रहेगा उनका सोमवार और क्या कुछ उन्हें खास करना है। तो चलिए, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातक भी पेन उठा लीजिए और देखिए कि क्या कुछ करना है कल आपको। पंडित जी बिल्कुल। सिंह राशि वाले जातक लोगों को कल की तिथि में अर्थात सोमवार की तिथि में संतान के विकास को लेकर के, संतान के क्रियाकलापों से कुछ चिंता हो सकती है। आप उनके भविष्य के बारे में चिंतित हो सकते हैं। मेहमानों के आने से आपकी व्यस्तता कुछ बढ़ सकती है, जिसमें परिवार का सहयोग बहुत मिलेगा। तो जो व्यस्तता होगी, जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी, वो बहुत आसानी से निकल सकती हैं। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनको पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। लाल चंदन के जल से यदि आप अभिषेक करें, अर्थात लाल चंदन गंगा जल में या शुद्ध जल में मिला करके महादेव शिव का अभिषेक करते हैं, तो जो भी कष्ट की स्थिति है, संतान को लेकर के चिंता है, उसमें काफी आपको लाभ मिल जाएगा। महादेव आपकी चिंता को दूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वाले जातक लोगों को किस प्रकार से कल सोमवार का लाभ लेना चाहिए। और सबसे पहले आपका राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई आपसे अनावश्यक रूप से वाद विवाद करना चाहता है, ऐसी परिस्थिति को आपको अपनी तरफ से बचाना है। अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से इस झगड़े की स्थिति से बचने का प्रयास करें। रिश्तों में तनाव की स्थिति आ सकती है, जिसको आप अपनी समझदारी से दूर कर सकते हैं। परिवार में कोई मांगलिक अवसर, मांगलिक आयोजन, उत्सव की स्थिति भी आ सकती है। काम के प्रति आपको लापरवाही कल नहीं बरतनी चाहिए। औषधियों से भगवान शिव, महादेव शिव का यदि आप अभिषेक करते हैं तो जो रोग है, कष्ट है, वो दूर होगा। अब आपके मन में चिंता ये आएगी कि औषधियों का क्या तात्पर्य है। यहाँ औषधि का तात्पर्य लौंग से है, इलायची से है, काली मिर्च से है और उसके साथ साथ कुशा से है। इन चारों चीजों को लेकर के आज रात में ही किसी जल में आप थोड़ा सा कूच करके भिगा दीजिए और फिर कल उस जल को छान लीजिए और उससे महादेव शिव का अभिषेक करिए। देखिए, किसी भी प्रकार का रोग, शोक, कष्ट, व्याधि आपके परिवार में अर्थात कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए दोपहर के बाद से अनावश्यक परेशानी आपके सामने आ सकती है। जोखिम वाले कार्यों को टालने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। व्यापार में सावधानी पूर्वक लेन देन करना चाहिए। नए क्षेत्र में प्रवेश करने का, किसी नए काम को करने का अवसर आपको मिल सकता है। आपके लिए अर्थात तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए देशी घी से अभिषेक करना और अभिषेक के उपरांत इत्र या सुगंधित तेल से भगवान शिव को अभिषेक करना या मालिश करना, उनके ऊपर लगाना बहुत अच्छा लाभ देता है। भगवान शिव जब आप उनके ऊपर इत्र लगाते हैं तो वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपने सेवक को, साधक को हर प्रकार के अभिष्ट, जो भी आपकी उस समय आकांक्षाएं मन में चल रही होंगी, वो उसके लिए आपको वरदान देते हैं। आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। वृश्चिक राशि वालों का दिन कल कैसा रहेगा, क्या राशिफल है और क्या उपाय करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को कल भाग्य का बहुत अच्छा सहारा मिलने वाला है। भाग्य का साथ बना रहेगा। अनजान लोगों से आप कुछ सावधान रहना चाहिए। संतान के साथ समय बिताने का आपको बहुत अच्छा और बहुत दुर्लभ अवसर मिलेगा। आप परिवार और बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते थे, कल आपको ये चांस मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन जो है वो आपका सुखमय रहेगा। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना जो है वो हर प्रकार की मनोकामनाओं को शीघ्र सिद्ध करता है, अर्थात जल्दी से जल्दी आपको फल मिलेगा। और आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज की स्थिति है, आप जो जीवन में सुख पाना चाहते थे, भवन, भूमि आदि वाहन जो सुख आप पाना चाहते थे, वह सब आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक लोग शहद से अभिषेक अवश्य करें।
तो अगर जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन में शांति लाना है और समृद्धि लाना है तो शिव की आराधना जरूर कीजिए। वैसे तो शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है, लेकिन कुछ खास उपायों को करके उनकी विशेष कृपा भी पाई जा सकती है और उन्हीं खास उपायों के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। 8 राशियों के बारे में तो हमने आपको जानकारी दे दी, आखिरी 4 राशियों के बारे में हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वैभवनाथ जी, हम सीधे इस वक्त अपने दर्शकों को ले चलना चाहेंगे देवघर, जहां पर हमारे संवाददाता दीप नारायण मौजूद है और दीप से कुछ खास जानकारी चाहेंगे कल के सावन को लेकर, सावन के पहले के सोमवार को लेकर। तो दीप, बाबा धाम में किस तरह की तैयारियां हैं, क्या माहौल है, सावन का पहला सोमवार है और खासतौर से डाक बंद के लिए क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है? जी लावनी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो सोमवारी है वो सावन की पहली सोमवारी है और वो उसके लिए जो प्रशासन ने है वो मुकम्मल तैयारी कर रखी है। यहाँ पर 1.5 से 2 लाख के लगभग कांवरिया जो हैं वो बाबा धाम कल पहुँचेंगे और बाबा को जल अर्पण करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली है और कांवरियों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को लगाया गया है। और खास एक और बात है कि इसमें शीघ्र दर्शनम की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कि भक्त 500 रुपये का एक कूपन कटाएंगे और उनके शीघ्र दर्शनम के लिए नेहरू पार्क से उनकी कतार जो है बाबा मंदिर के गर्भगृह तक ले जाया जाएगा। और जहां तक डाक कांवरियों की बात है तो डाक कांवरियों के लिए भी विशेष इंतजाम रहेगा। पिछले साल वैसे इंतजाम नहीं थे इनके लिए गोल्डन पास की व्यवस्था की गई है, ताकि कांवरियों को जब सुल्तानगंज से वो जल उठाएंगे तो उनको एक पास दिया जाएगा और जगह जगह पर उनके जो पास हैं वो बदले जाएंगे और फाइनली उनको जो दुम्मा के पास गोल्डन पास दिया जाएगा उसको लेके ये मंदिर के पास आएंगे और उन्हें बेरोक टोक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए दिया जाएगा और वो अर्घा सिस्टम के द्वारा पूजा कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप इस तमाम जानकारी के लिए। कल सुबह का दिन बहुत खास होने वाला है, कांवड़ियों के लिए बहुत खास है। सावन का पहला सोमवार है और इस सोमवार में जलाभिषेक का अपना कितना महत्व होता है, इसीलिए कांवड़िए पहले से वहां पहुंच चुके हैं। माहौल बम बम भोले का बन चुका है, गुंजायमान है ये स्वर वहां की फिजाओं में। और जैसा कि दीप बता रहे हैं, डाक बम के लिए खास तौर से कुछ तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों को लेकर भी डाक बम संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो इन वहां का माहौल तो हमने बताने की आपको थोड़ी सी अभी कोशिश की है, कल सुबह पूरे माहौल के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक बार लौटते हैं राशियों पर। तो आखिरी की 4 जो राशियां हैं उसके जातक भी अब पेन उठा लीजिए और जानिए कि कल का दिन आपके लिए कैसे होने वाला है और भगवान शिव को आपको कैसे प्रसन्न करना है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक क्या करें? जी, सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका कल का दिन कैसे रहने वाला है, कल का राशिफल क्या है और किस प्रकार आपको साधना करनी है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जमीन जायदाद से कल आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई निवेश की योजना है, तो निश्चित ही वो आपको लाभ दे सकता है। हर्षदायक समाचार की प्राप्ति होने वाली है। कारोबार में अधिक कार्य के आने से कुछ थकावट जरूर रह सकती है। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, जो आपके उच्चाधिकारी हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। कल की तिथि का लाभ लेने के लिए आपको कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। समाज में यश कीर्ति प्राप्ति के लिए ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है, ये आपको अवश्य कल कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए राशिफल की, कि कल कैसे रहेगी आपका दिन की स्थिति और क्या उपाय आपको करना है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान से आपको बहुत ही अच्छे शुभ समाचार प्राप्त होंगे। उनके कुछ ऐसी क्रियाकलाप होंगे जिससे आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। वाहन का प्रयोग आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, कुछ चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना की स्थिति भी बनती है। कारोबार से संतुष्टि की स्थिति रहने वाली है। जीवन साथी से आपको बहुत अच्छा सुख मिल सकता है। कल की तिथि में आपको तिल के तेल से महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए, इससे आपको चतुर्विध सफलता मिलेगी, अर्थात हर कार्य में चारों तरफ से आपको सफलता ही सफलता मिलना आरंभ हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों का कल का दिन कैसा रहने वाला है, राशिफल क्या होगा और कैसे आपको उपाय करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पहले उस कार्य से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। व्यापार में आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी। आपके काम की सराहना, आपकी गतिविधियों की सराहना की जाएगी, प्रशंसा होगी। जीवन साथी से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। कल आपको नारिकेल जल अर्थात नारियल के जल से, जो नारियल का जल हम लोग जो नारियल प्रयोग करते हैं, जटाजूट वाला नारियल, उसके जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सरसों
सरसों के तेल से, और उसके बाद आप जब सरसों के तेल से और नारियल के जल से अभिषेक कर लें तो थोड़ा सा पीली सरसों आप महादेव शिव पर अर्पित करिए। आप अपने शत्रुओं को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। आपके खिलाफ जो भी साजिश होती है, जो आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, जो आपके काम में अचानक बाधा आती है, हर प्रकार से ये बाधा आप बहुत आसान तरीके से दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कि आपको किस प्रकार महादेव शिव की आराधना करनी है और कल का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। सोचे हुए समस्त कार्य पूर्ण होने की संभावना दिखती है, उससे आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। कार्य के प्रति आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। प्रतियोगिता में सफलता आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। दूध में अर्थात कच्चे दूध में केसर मिला करके, केसर घोल करके यदि आप महादेव शिव का अभिषेक करते हैं तो सामाजिक यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, राजनीतिक पद प्राप्ति, और अगर आपका कहीं धन रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो उसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक लाभ हर प्रकार से मजबूत होकर के आपको मिलेगा। समाज में मान सम्मान की स्थिति बढ़ेगी। वाहन सुख आदि की प्राप्ति, भवन भूमि वाहन आदि की प्राप्ति भी इस प्रयोग से आपको निश्चित हो सकती है। तो कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। और शिव की आराधना अगर खास तौर से कर ली सही पूजा की विधि विधान के साथ, तो निश्चित रूप से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारे खास मेहमान वैभवनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। और अंत में चलते चलते आपको याद दिलाएंगे जरूर कि कल सुबह यानी सोमवार की सुबह 9:30 बजे सावन के पहले सोमवार पर देवघर से लाइव दर्शन कीजिए बाबा बैद्यनाथ का, सिर्फ महुआ न्यूज पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार